हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो टॉपिक है हमें डिस्कस करना है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। और क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए और जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि रेलवे, ग्रुप डी, एमटीएस, एसएससी, यूपीपीएससी, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जब तक आप पूरा थ्योरी क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चंस की जानकारी नहीं मिल पाएगी। और किसी भी स्टूडेंट्स के माइंड में अगर कोई भी क्वेरीज रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर शेयर करें ताकि हम आपको आंसर जो है उसका क्विकली दे पाए और सही बेहतर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं हम सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। मैंने आपको कुछ पहले बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में। अब हमें आपको बताना है कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि मैंने आपको सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे कि परमाणु का जो आकार होता है वो एक सर्किल जैसा होता है, गोलाकार होता है। इसमें इसके अंदर जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इनको हम आपको बोल सकते हैं न्यूक्लियस है। लेकिन ये जो अंदर का पार्ट होता है, ये जो परमाणु का केंद्र होता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक। अब इसके बाद में ये जो परमाणु है इसके बाहर जो भी कक्षाएं होती हैं और उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और इन्हीं को हमें जानना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या होते हैं। और नाभिक की जो खोज की थी, जो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, नाभिक की खोज। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि कहीं कहीं पर दिया है कि ना प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन नाभिक की खोज क्या रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नाभिक की खोज किया था। इसके बाद में नाभिक के अंदर मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इन्हीं के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स बाहर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो किसके द्वारा नापा जाता है, परमाणु की त्रिज्या को हम एंगस्ट्रॉम से नापते हैं। एंगस्ट्रॉम को ऐसे डिनोट करते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू। नाभिक की त्रिज्या को हम फर्मी से नापते हैं। फर्मी, इस यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नाभिक की त्रिज्या को हम फर्मी से नापते हैं और इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो नाभिक की त्रिज्या से 10⁵ लाख गुना अधिक होती है। यानी कि आप लिख सकते हैं 1 लाख गुना अधिक होती है। 1 लाख गुना आप ऐसे यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इसमें पढ़ना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको डिटेल में जानना है क्योंकि न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी और इसमें आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, तो ये सब भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव का चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हम ऊपर माइनस का साइन लगा देते हैं तो भी ये निगेटिव रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे भी आप लिख सकते हैं निगेटिव चार्ज। और इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के द्वारा की गई थी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जे थॉम्सन। जे थॉम्सन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और जो इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है जिसको आप कह सकते हैं द्रव्यमान, यहाँ पर आप लिख सकते हैं द्रव्यमान।
इस द्रव्यमान को आप ऐसे वेट भी लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। और इस द्रव्यमान को आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट मास को हम और भी लिखते हैं, जो बोलते हैं निरपेक्ष द्रव्यमान हिंदी में। इसको आप कह सकते हैं निरपेक्ष द्रव्यमान। इसको भी आप नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, निरपेक्ष द्रव्यमान। तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में मैंने आपको बताया और इसका वेट बताया और इसमें आवेश कितना होता है और इसका जो आवेश होता है उसकी भी वैल्यू होती है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश मैंने बताया था कि निगेटिव होता है, लेकिन इसका जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, -19 कूलाम। ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में इसी का जो सापेक्षिक द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, सापेक्षिक द्रव्यमान को आप कह सकते हैं रिलेटिव मास कहते हैं। रिलेटिव मास को हम सापेक्षिक द्रव्यमान बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है AMU में नापा जाता है, 0.00054 AMU, या अप्रॉक्स में आप इसको लिख सकते हैं 0 के इक्वल, क्योंकि ये पॉइंट में आप देखिए कितने जीरो लगा हुआ है, 4 जीरो लगा हुआ है और 5 4 लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम AMU सापेक्षिक जो द्रव्यमान है जस्ट लाइक एज आपके 0 के इक्वल है। तो ये सापेक्षिक द्रव्यमान जो है इसको 0 AMU है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेट मैंने आपको बताया और इलेक्ट्रॉन की खोज बताई, उसका चार्ज बताया और उसका निरपेक्ष द्रव्यमान यानी कि एब्सोल्यूट मास और रिलेटिव मास के बारे में बताया। ये आपके इलेक्ट्रॉन की जितनी भी चीज़ें थी, डिटेल थी, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब इसके बाद में आपको पढ़ना है प्रोटॉन के बारे में। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज। और मैंने इलेक्ट्रॉन में बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन में आपको मैंने एक चीज और नहीं बताई है, वो छूट गया है। इसमें जो सन था 1897 ईस्वी में किया गया था। जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 ईस्वी में आपके इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। और प्रोटॉन की जो खोज हुई थी 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज हुई थी। जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था तब प्रोटॉन की खोज हुई थी। उसके बाद में प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो प्रोटॉन की खोज के बारे में आपको पढ़ना है कि किसके माध्यम से की गई थी। गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन 1919 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज हुई थी, गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। और इसका जो वेट है जिसको आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट मास, जो केजी में नापा जाता है वो एब्सोल्यूट मास कहलाता है। और इसी को आप कह सकते हैं निरपेक्ष द्रव्यमान। यहाँ पर आप देख सकते हैं निरपेक्ष द्रव्यमान आपको यहाँ पर लिखना है, निरपेक्ष द्रव्यमान। एब्सोल्यूट मास मैंने यहाँ पर लिख दिया है, निरपेक्ष द्रव्यमान। इसका जो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है वो होता है 1.627 इंटू 10⁻⁻27 kg। और एक चीज और आपको जानना है कि प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। इसको भी आप लिख सकते हैं, जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसका जो आवेश होता है सेम होता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, यहाँ पर पॉइंट है, -19 कूलम। ये प्रोटॉन की खोज मैंने बताया आपको और उसका निरपेक्ष द्रव्यमान बताया। अब एएमयू में आपका सापेक्षिक द्रव्यमान के बारे में जानना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो सापेक्षिक द्रव्यमान होता है, सापेक्षिक द्रव्यमान, सापेक्षिक द्रव्यमान को हम रिलेटिव मास भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था, जो इसका रिलेटिव मास होता है वो पॉइंट में ही होता है 1.0072 एएमयू, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं नियर, यानी कि अप्रॉक्स 1 एएमयू लिख सकते हैं। अब यही आप लर्न कर सकते हैं कि इसका जो सापेक्षिक द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का 1 एएमयू होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो होता है सापेक्षिक द्रव्यमान उसका 0 होता है। अब उसके बाद में आपको न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर प्रोटॉन हो चुका है, प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, और आपको अब न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो चैडविक ने की थी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। और इसका जो चार्ज होता है वो इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चार्ज इसका, यानी कि आवेश जो होता है, आवेश इसका 0 होता है। और चैडविक ने जो खोज की थी वो 1932 ईस्वी में की थी, 1932 सन में किया था। और चार्ज इसका 0 होता है। और इसका जो एब्सोल्यूट मास होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट मास को मैंने आपको बताया था कि निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं। इसको जरूरी है लिखना, निरपेक्ष द्रव्यमान, या भार भी लिख सकते हो, निरपेक्ष भार। तो इसमें जो था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग द्रव्यमान जो था, निरपेक्ष द्रव्यमान, वो सेम ही था, इंटू 10 की पावर -27 kg। ये आपका न्यूट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान है। अब उसके बाद में आपको लिखना है रिलेटिव मास। न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास है वो भी इलेक्ट्रॉन का 0 था, प्रोटॉन का आपका 1 था, लेकिन न्यूट्रॉन का भी आपका जो रिलेटिव मास है वो कैसा है, आपका 1 है। अप्रॉक्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रिलेटिव मास सेम होता है। सापेक्ष द्रव्यमान, या आप कह सकते हो सापेक्षिक द्रव्यमान। इसका जो द्रव्यमान है वो भी 1.0086 एएमयू, ये आप कह सकते हैं इसका 1 एएमयू। सापेक्षिक द्रव्यमान जो है 1 एएमयू के इक्वल है। और इसमें से आप ये कह सकते हैं, इसको नियर बाई आप 1 लिख सकते हैं। और इसके बाद में आपको और थोड़ा सा डिटेल में जानना है न्यूट्रिन और पॉजिट्रॉन के बारे में। न्यूट्रिन क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मैंने आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही बता दिया, लेकिन न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूट्रिन, न्यूट्रिन एंड पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में आप न्यूट्रिन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब न्यूट्रिन की जो खोज की थी वो पावली ने किया था, सॉरी यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूट्रिन के बारे में अभी मुझे बताना है। इसका जो खोज किया गया था वो पावली के द्वारा किया गया था। पावली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रिन की खोज की थी। और इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूट्रिन में द्रव्यमान और आवेश जो है इसका 0 माना जाता है।
ये भी एक सूक्ष्म कण है, क्योंकि परमाणु में कुछ सूक्ष्म कण है जो न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, बोसॉन, पाइसॉन, ये सब पढ़ना होता है। मैंने आपको न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि न्यूट्रॉन का जो खोज किया था पाउली के द्वारा किया गया था, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और जो आवेश है, यहाँ पर सॉरी आवेश यहाँ पर लिखना था, आवेश को हम शून्य कह सकते हैं, 0 के बराबर लिख सकते हैं। और इसके बाद में पॉजिट्रॉन के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम प्लस का चार्ज लगा देते हैं तो ये पॉजिट्रॉन बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है एक एंटी पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन था, ये इसी को हम आप कह सकते हैं एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इसकी खोज जो की गई थी एंडरसन के द्वारा की गई थी, एंडरसन के द्वारा की गई थी। निरपेक्ष इसका जो द्रव्यमान है सेम इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg है। और इसका जो आवेश है, बस इलेक्ट्रॉन में आवेश माइनस होता है, लेकिन इसमें आपका जो आवेश है जैसे कि प्रोटॉन में था, वैसे ही इसमें भी आवेश आपका प्लस में रहेगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये आपको 19 कूलम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये पॉजिट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया, उससे पहले न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। तो इसका जो निरपेक्ष द्रव्यमान यानी कि एब्सोल्यूट मास है, और ये इसी को हम एब्सोल्यूट मास कहते हैं, निरपेक्ष द्रव्यमान। एंटी पार्टिकल्स जो होते हैं प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे की ओर, क्योंकि वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव होता है, और जो पॉजिट्रॉन होता है उसमें पॉजिटिव होता है। तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को ये क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। यही सारी जानकारी मैंने आपको बताई इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताया था। और भी मेसॉन भी है, मेसॉन को भी आप कह सकते हैं। इसकी जो खोज की थी यहाँ पर लिख सकते हो, मेसॉन की खोज जो की गई थी यूकोबो के द्वारा की गई थी। यूकोबो ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने, इनका नाम है यूकोबो, इनके द्वारा मेसॉन की खोज की गई थी। और एक सूक्ष्म कण था बोसॉन। बोसॉन की खोज किसने की थी, सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। जो बोसॉन था वो सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा किया गया था, तभी इसका नाम जो पड़ा था बोसॉन पड़ा था। तो ये मैंने आपको बताया काफ़ी सारे सूक्ष्म कण के बारे में, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिन और बोसॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उनके बारे में डिटेल में भी बताया कि क्या क्या जानकारी और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसमें डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ तक मेरी क्लास जो है ओवर होती है, और आगे आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताएंगे, और एंड तक हमारे लेक्चर को जरूर वॉच करें। थैंक यू सो मच।